निशा, इतना सारा नाश्ता? तेरी माँ अब जवान नहीं 75 साल की बुढ़िया है। ये सब तला भुना हजम नहीं होता मुझसे। और यह 4-4 मिठाइयाँ, कोई खुशखबरी है क्या? निशा की मम्मी ममता जी, जो आज कई महीनों बाद उससे मिलने आई थी, नाश्ते में मिठाई देखकर हैरान होते हुए बोली, हाँ मम्मी, सही समझा, अपने गुड न्यूज है। लो पहले यह मिठाई खाओ, फिर बताती हूँ। कहते हुए निशा ने एक मिठाई का टुकड़ा अपनी मम्मी के मुंह में डाल दिया। वाह, मिठाई तो बहुत स्वादिष्ट है। अब जल्दी से स्वादिष्ट मिठाई जैसी खुशखबरी भी सुना दे। रुका नहीं जा रहा। निशा की मम्मी उसकी तरफ उत्सुकता भरी नजरों से देखती हुई बोली, मम्मी, जल्द ही मैं दादी और आप पर नानी बनने वाली हो। निशा चहकते हुए बोली, अरे वाह, ये तो वाकई में बहुत ही खुशखबरी है। बहुत किस्मत वाली हूं मैं, जो जीते जी अपने नाती का बच्चा अपनी गोद में खिलाकर जाऊंगी। बुला तो जरा बहू को, उसे आशीर्वाद और शगुन तो दे दूं। ममता जी अपने बटुए को टटोलती हुए बोली, थोड़ी देर रुको मम्मी, शगुन भी दे देना। पहले अपनी बहू को ऑफिस से तो आने दो। ऑफिस गई हुई है, वैसे बस अब आने ही वाली है। निशा घड़ी पर नजर डालते हुए बोली, अच्छा, बहू इतनी देर तक ऑफिस में काम करती है। बेटा, तो उसे अच्छे से खाना पीना दिया कर। पता है ना, इस समय थोड़ी थोड़ी देर में खाने पीना जरूरी है। तूने समझा दिया ना उसे कि खाने पीने में कोई आलस ना करे, क्योंकि यह उसके और होने वाले बच्चे के लिए जरूरी है। ममता जी फिक्रमंद होते हुए बोली, हाँ मम्मी, आप बेफिक्र रहो, मैं उसके खाने पीने का अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। और आजकल के बच्चे हमसे ज्यादा समझदार और पढ़े लिखे हैं। सारा ज्ञान उन्हें फोन और टीवी से मिल जाता है। और वैसे भी मम्मी, हम तो अपनी प्रेगनेंसी में खुद ही घर का काम करते थे। अब तो कामवाली लगी है, किचन का भी मैं उसके साथ करवा देती हूँ। अगर आप कहो तो आपकी नाती बहू को हाथ पैर भी ना हिलाने दूं। निशा हंसते हुए बोली, नहीं, ऐसा कब कहा मैंने। ऐसे समय में तो जितना हाथ पैर चलता रहे उतना डिलीवरी के लिए बढ़िया होता है। अभी दोनों माँ बेटी बात कर रही थी कि निशा की बहू पूजा ऑफिस से आ गई। अपनी नानी सास को बैठा देखकर उसने बैग एक तरफ रखा और उनके पास जाकर पैर छूने के लिए जैसे ही झुकने लगी तो ममता जी बोली, बस बहुत ज्यादा झुकने की जरूरत नहीं। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे और मेरे होने वाले नाती के साथ है। ममता जी पूजा के सिर पर प्यार से हाथ रखकर बोली। उनकी बात सुनकर पूजा मुस्कुराते हुए बोली, नानी जी, ये कैसे पता आपको कि आपका होने वाला बच्चा लड़का ही होगा? ममता जी अभी कुछ कहती उससे पहले ही निशा ने तुनकते हुए बोली, मम्मी, ऐसा इसीलिए कह रही हैं क्योंकि हमारे जीन्स में लड़के ही हैं। देख, मुझे 2 लड़के, मेरी जिठानी को 2 लड़के और उनके भी एक पोता, तेरी ननंद को भी 2 लड़के हैं, तो तुझे भी पक्का लड़का ही होगा, इसीलिए मम्मी ने कहा। निशा अपनी मम्मी की तरफ देखते हुए बोली, बहू, जैसा तेरी पगली सास कह रही है, इतना तो मैंने सोचा ही नहीं। और वैसे भी हमारे समाज में ज्यादातर सभी गर्भवती स्त्री को बेटे होने का आशीर्वाद ही देते हैं, तो मैं बुढ़िया इस पुरातन सोच से अछूती कैसे रह सकती हूँ? और इसमें गलती मेरी भी नहीं है, क्योंकि गर्भवती स्त्री के परिवार वालों को भी लड़की होने का आशीर्वाद अच्छा नहीं लगता है, और ना ही होने वाली माँ को। हाँ, आजकल की लड़कियों की सोच बदली जरूर है, लेकिन सबकी नहीं। मैं तो चाहती हूँ कि चाहे मेरा पर नाती आए या नातिनी, वह स्वस्थ और तंदुरुस्त हो। ये कहीं ना अपने नानी 100% की बात। बस मम्मी जी, आप भी नानी की तरह अपनी सोच को बदल डालिए। पूजा मुस्कुराते हुए अपनी सास के तरफ देखते हुए बोली, बदल जाएगी बहू, बदल जाएगी। तेरी सास बातें शुरू से ही थोड़ा देर से समझती आई है। जा, तू थक गई होगी, जाकर कपड़े बदल ले, तब तक मैं इससे तेरे लिए चाय बनवाती हूँ। ममता जी हंसते हुए बोली। अपनी नानी सास की बात सुनकर पूजा मुस्कुराते हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। उसके जाते ही निशा थोड़ा नाराज होते हुए अपनी मम्मी से बोली, मम्मी, अब मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ, आप भी ना बहू के सामने कुछ भी बोल देते हो। पूरा घर मैंने अकेले संभाला,
बच्चों को पाला। आपके दामाद को सिर्फ अपने काम से मतलब था। उसके बाद भी आप मुझे ही पगली कह रहे हो। हाँ, मुझे पता है मेरी पगली बिटिया बहुत समझदार है। पूरी घर गृहस्थी अकेली संभाली और साथ ही बच्चों को भी। मैं क्या, दामाद जी और तेरे ससुराल वाले भी इस बात के लिए तेरे गुण गाते नहीं थकते। ममता जी निशा की सिर पर प्यार से हाथ रखकर बोली, रहने दीजिए मम्मी, अब मुझे खुश करने के लिए कह रही हो। और बहू के सामने उसे खुश कर रही थी। जो ये तू छोटी छोटी बातों को दिल से लगाती है और बिना सोचे समझे उल्टी बातें करती है, उससे तेरी सारी अच्छाइयों पर पानी फिर जाता है। निशा को अपनी मम्मी की बात समझ नहीं आ रही थी। वह प्रश्न भरी नजरों से उनकी तरफ देखने लगी तो ममता जी उसे समझाते हुए बोली, देख निशा, मुझे पता है तू अपनी बहू का बेटी से भी ज्यादा ध्यान रखती है। यह मैं नहीं कह रही, तेरी बहू ही कहती है। अक्सर मुझे फोन करके मेरा हालचाल पूछती रहती है और जब भी फोन करती है तेरी भर भर कर तारीफ करती है। सुनकर मुझे भी अच्छा लगता है कि तुम दोनों सास बहुओं ने एक दूसरे को कितनी जल्दी समझकर दिल से इस रिश्ते को अपना लिया। लेकिन आज बेटा तूने जो बहू के सामने अपने खून में लड़का होने की बात कही, निशा को तो समझ ही नहीं आया कि उसने ऐसा क्या कह दिया जिससे उसकी मम्मी के दिल को ठेस लगी। वह अपनी मम्मी के पास आकर बैठ गई और उनके कंधे पर प्यार से हाथ रखा। ममता जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, निशा, अपने बेटों, नाती और ससुराल में लड़कों के कारण तू भूल गई कि तुम भी दो ही बहनें हो, तुम्हारा कोई भाई नहीं, जैसा तू आज बहू को कह रही थी। सालों पहले मेरी सास, ननंद और जेठानी मुझे इसी बात का ताना उठते बैठते देती थी। वह तो ईश्वर की कृपा थे, कम से कम तेरे पापा के विचार उनके जैसे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने कभी मुझे बेटा होने का कोई उल्हाना नहीं दिया, बल्कि अपने परिवार वालों के सामने इसके लिए खुद को ही जिम्मेदार बताते थे। तेरी दादी अपने बेटे के नजर में बुरा नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए उनके सामने कुछ नहीं कहती, लेकिन पीछे से मुझे सुनाने में गुरेज नहीं करती। और तू भूल गई अपनी बुआ और ताई की बातें। बेटा, तेरी और तेरी बहन के समय जब मैं गर्भवती हुई तो मैं 9 महीने में एक दिन भी खुश नहीं रह सकी। हमेशा डर लगा रहता था, अगर मुझे लड़की हो गई तो ससुराल वाले क्या करेंगे। इस तनाव में ना ढंग से खा पाती, ना सो पाती। मेरी दोनों डिलीवरी कितनी मुश्किल से हुई तुझे बता नहीं सकती। खाया पिया ढंग से कुछ नहीं, तो तुम दोनों बहनें भी कमजोर और मुझे तो खून की इतनी कमी हो गई थी कि मरते मरते बची। अब तू तो समझ गई होगी कि मैं तुझे क्या समझाना चाहती हूँ। ममता जी आशा भरी नजरों से अपनी बेटी की तरफ देखते हुए बोली, हाँ माँ, आज आप नहीं आती तो इस ना समझी में अपनी बहू और होने वाले बच्चे का अहित कर बैठती। वादा करती हूँ माँ, आज के बाद ऐसे बेतुकी बात कभी जुबान पर नहीं लाऊंगी। अपनी ना समझी में आज मैं सास बहू के रिश्ते को खराब करने चली थी। बहू का मैंने दिल दुखाया है, इसके लिए मैं उससे माफी मांग लूंगी। नहीं मम्मी जी, मुझे पता है कि आप दिल की साफ हो, मुझे आपकी बातों का कोई बुरा नहीं लगा। मैं तो खुद को बहुत खुशनसीब समझती हूँ जो मुझे आपकी जैसी सास और नानी सास मिली है। कहते हुए पूजा अपनी सास और नानी सास के गले लग गई। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये कहानी? अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।